पार्टी के लिए रेडी हो चुका हूँ। हाँ, मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मैं घर से निकलता हूँ। रुको बेटा। हाँ माँ, बोलिए क्या बात है। बेटा मेरी आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा है, मुझे शहर से कहीं दवाई दिलाना है तो। अच्छा ठीक है माँ, मैं बाइक की चाबी लेकर आता हूँ। यार, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना था, लेकिन माँ ने सब खराब कर दिया। कभी इनका बीपी बढ़ जाता है, कभी इनका शुगर बढ़ जाता है, और अब तो इनकी आंखों से कम भी दिखाई नहीं देने लगा। इन्होंने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब करके रखा है। इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइडिया, मैं शहर तो जा ही रहा हूँ। माँ की दवाई दिलाने के बाद लौटते वक्त मैं माँ को शहर में ही छोड़ाऊंगा। वैसे भी माँ पढ़ी लिखी तो है नहीं, और माँ शहर से घर वापस भी नहीं आ पाएंगी। और जब माँ ही नहीं होंगी तो मुझे किसी बात की टेंशन भी नहीं रहेगी। हाँ, यही सही रहेगा। आइए माँ, चलते हैं। चलो उठिए। यही सही जगह है। कोई बहाना बनाकर माँ को यहीं पर छोड़ जाता हूँ। रुकोगे बेटा तू? माँ, आप यहीं पर बैठ जाइए, मेरा यहीं पास में कुछ काम है, मैं उसे खत्म करके आता हूँ। ठीक है। ठीक है माँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ठीक है बेटा। छोटे, माँ कहाँ है? मुझे माँ की आंखों की शहर से दवाई लानी थी। लेकिन भैया, माँ तो आज ही तीर्थ यात्रा पर चली गई। क्या? माँ तीर्थ यात्रा पर गई है? लेकिन माँ ने इसके बारे में मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ भैया, अचानक से माँ की एक सहेली का फोन आया और वो अचानक से तीर्थ यात्रा पर चली गई। वैसे तो माँ मुझे बिन बताए कहीं जाती नहीं थी, लेकिन बताकर गई है तुझे तो ठीक है। मैं थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ। ठीक है भैया। बहुत देर हो गई, मेरा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं? अरे ये तो माँ है, और शिवम ने तो बोला था माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई है। माँ है फुटपाथ पर, क्या कर रही है और ये सब चल क्या रहा है? ये माँ से ही पूछता हूँ चलकर। अरे माँ, आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी, फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बेटा मैं तो तीर्थ यात्रा पर कहीं नहीं गई। क्या कहा माँ आपने? आप तीर्थ यात्रा पर नहीं गई, लेकिन शिवम ने मुझसे ऐसा क्यों बोला कि आप अपनी सहेली के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हैं? बेटा मुझे तेरा भाई झूठ बोल कर छोड़ कर चला गया यहीं पर। हाँ माँ, मुझे सब समझ आ गया है। अब आप मेरे साथ घर चलिए। बैठो मम्मी। अरे भैया, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे छोटे, आज मेरा ऑफिस आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। शिवम, तू एक काम कर, माँ की सहेली को फोन लगा, मुझे उनसे बात करनी है। भैया, आपके जाने के बाद ही तो माँ की सहेली का फोन आया था, और मेरी माँ से भी बात हुई थी, और वो कह रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझे सब सच पता चल गया है अब। माँ, आप इधर आइए। माँ, आप यहाँ पर? मुझे माँ को फुटपाथ पर छोड़ के आने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। बोल, तूने ये सब क्यों किया? भैया, मुझे माँ की वजह से बहुत दिक्कत रहती थी। वो मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देती थी, और उनकी वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जा पाता था, इसलिए मैं माँ को शहर छोड़ आया। तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तू अपनी खुशी के लिए माँ को ही शहर छोड़ आया। अगर तुझे माँ से इतनी ही दिक्कत थी तो तू मुझे एक बार बोल देता, मैं माँ को यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाता। अगर तुझे माँ से अलग रहकर इतनी खुशी मिलती है तो फिर ठीक है। तेरी खुशी के लिए मैं और माँ घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। आइए माँ, चलते हैं। रुको भैया, अब मेरे सब समझ में आ गया है कि खुशी परिवार से अलग रहकर नहीं, बल्कि परिवार के साथ रहकर मिलती है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर इस घर में खुशी से रहेंगे।